नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल गर्मा रहा है, जहां एक ओर कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की सूची आने के बाद अपने ही विधायकों से घिरती हुई नजर आ रही है। इस बीच कहीं टिकट कटने के बाद विधायक चुनावी आंसू बहा रहे हैं, तो कहीं बगावती सुर अलाप रहे हैं। वहीं इसी बीच बीजेपी विधायक पंचू लाल प्रजापति ने भी बगावती कदम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भी खरीद लिया। दरअसल मनगांव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक पंचू लाल प्रजापति टिकट कटने से पार्टी से नाराज हो गए हैं, जहां आज उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों के समक्ष अपनी बात को रखा। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर नाराजगी जताते हुए खरीद फरोख्त कर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ऐसा कौन सा आरोप है जिससे मेरा टिकट काटकर दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को दिया गया है, जबकि पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे रिपोर्ट में मेरा अच्छा रिकॉर्ड था। आइए सुनाते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सब लोगों के बीच में पत्रकार वार्ता करने के लिए आया हूँ। मैं पत्रकार बंधुओं से और समस्त लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमको टिकट नहीं दिया गया, तो मेरा क्या कसूर है? हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया गया? और मैं समझता हूँ कि जब से मैं जानने लगा, अपना होश आवास संभाला हूँ, तब से भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा। हमारे स्वर्गीय दाऊ मणिलाल दाऊ थे, उन्होंने हमको भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई और सदस्यता दिलाने के बाद मैं पार्टी में निरंतर काम करता रहा। और मुझे ये ऐसा वो हुआ कि अचानक हमारे लिए जो है टिकट काट दिया गया, क्योंकि मैं लगातार 3 बार विधायक रहा। हम 98 में हम देवतलाव विधानसभा से निर्वाचित हुए, जबकि उस समय पार्टी में कोई विधायक नहीं चुना जाता था। 98 में जब हम चुन के आए, उसी समय हमारे रमाकांत तिवारी कांग्रेस से सदस्यता ली थी और वो चुन करके आए थे। उसी समय से भारतीय जनता पार्टी में बढ़त मतलब कई विधायक बनते चले गए। फिर इसके बाद हमारी 2 पंचवर्षीय में देवतलाव विधानसभा से रहा। फिर मेरा टिकट बीच में काट दिया गया। अब क्यों काट दिया, कैसे काट दिया, हमको ये मालूम नहीं। काटा हमारे श्रीमती जी को, जबकि श्रीमती जी हमारे घर की गृहिणी थी, क्षेत्र नहीं बात थी। टिकट काट करके हमारे श्रीमती जी को टिकट दिया गया। तो 2008 में मतलब 8 में जो है तो इनको विधायक बन गई। देने के बाद ये विधायक बनी। फिर दोबारा जब लड़ी तो वोट का रेशियो तो काफ़ी गया, परंतु थोड़े अंतर से मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे हारने वालों में से थी हमारी श्रीमती जी, हार गई। फिर इसके बाद पुनः हमें पार्टी ने हमें टिकट दिया और हम सब समाज की सेवा और जन सेवा, जनताओं की सेवा हाथ मिलती जोड़ करके और हमने पुनः परचम लहराया। परचम लहराने के बाद आज एक इतिहास था कि रीवा जिले के अंदर सबसे अधिकतम मतों से जीतने वाला मैं। हमारे ये बात समझ में नहीं आई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उच्च नेता या जो हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता हैं, आज तक ये हमसे ये नहीं पूछे कि पंचू लाल जी आपकी ये गलती है और इस गलती के कारण आपका टिकट काटा गया। और जिसको दिया गया है, आप समझिए मैं 98 से चुनाव लड़ता था देवतलाव से, तो वो उस समय जो था बहुजन समाज पार्टी का एक प्रचारक और कैडर पढ़ाता था। फिर बहुजन समाज पार्टी से तब टिकट नहीं मिली तो वो अपना दल में आए। एक कुशवाहा जी थे, वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ आए और जब वो आए तो उनको भी टिकट नहीं मिला। अंतोगत्वा वो बेचारा ख़त्म हो गया। इन्होंने कांग्रेस पे आए। कांग्रेस में दादा स्वर्गीय दादा श्रीनिवास तिवारी जी के खेमे पे ये 3-4 साल रहे। अंतोगत्वा दादा भी टिकट नहीं दिला पाए और वो भी चले गए। फिर माननीय स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी के खेमे पे आए, ये उनके साथ काम करते रहे। फिर भी टिकट नहीं मिला, वो भी इस दुनिया से चले गए। अब ये छोड़ करके अभी 4-5 महीने पहले
हमारे माननीय गिरीश गौतम जी जो विधायक है, अब इस समय तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी हैं हमारे, उन्होंने एक बताया कि एक पार्टी सदस्यता ली पट्टा पहना करके निकले, परंतु अभी आज तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और जिला अध्यक्ष के माध्यम से कोई भी सदस्यता उनकी नहीं हुई। और ये भी शायद आप लोग पूछ सकते हैं हमारे अध्यक्ष जी से पार्टी के कि इनकी कब सदस्यता कराई, और आज वो व्यक्ति 4 दल बदल करके आया और आज इतना बड़ा महान हो गया जिसके कारण से टिकट दी गई। तो हम पार्टी के शीर्ष नेता, हम पार्टी का विरोध नहीं करना चाहते कि कोई पार्टी का, मैं अपना ग्लानि और दुख प्रकट करना चाहता हूँ। हमारी पार्टी क्यों टिकट देना, इस कारण से आप सब लोगों को यहाँ किया कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढांच बन जाए। इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग स्वतः मंगवा लें, एक सर्वे मंगवा लें। जहाँ अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो त्रिपाठी वाजपेयी जी, उनकी रिपोर्ट आप देख लें। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे, और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और ये गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस आप लोग आगे बढ़ाएं, और आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया इस तरह से है, हो गया, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है, और 4 दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए, और ये उनकी जमीन भी बेची गई। जो टिकट पाए हैं उनकी जमीन बेच करके और पैसे दे के लेन देन करके ये टिकट दिया गया। यही आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, हम विरोध करने के लिए नहीं आए, मैं अपनी विपत्ति को बताने के लिए आए हैं कि पार्टी क्या करेगी। अभी आप किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं? जी, अभी किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं? नहीं, अभी मैं तो भारतीय ही जनता पार्टी में हूँ। अभी जो हमने फॉर्म लेने के लिए गए थे, हम एक फॉर्म माननीय हमारी श्रीमती पन्नाबाई के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं पर्चा भरूंगा, और दूसरा पर्चा मैं एक निर्दलीय के नाम से, अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगमा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने कि जनता मेरा क्या आपत्ति है, कौन से ऐसा हमने काम किया है जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया, और मैं जनता के पास न्याय लेने के लिए जाऊंगा कि मुझे करेंगे। अगर पार्टी इस पर विचार नहीं करती, हमारे शीर्ष नेता इस पर हमको संतोषित जवाब नहीं देते, तो मैं जरूर ये, पार्टी ने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रत्याशी जब तक सिंबल नहीं आ जाता तब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते। बहुत सारे अभी आपने कांग्रेस में देखा होगा कि प्रत्याशी अखबार में देने के बाद कई लोगों का ये संशोधन कर रहे हैं। ऐसी भी पार्टी अगर शीर्ष नेता चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जब तक कि सिंबल न आ जाए। एक दिन पहले आपने बीजेपी कार्यालय बैठे थे जब टिकट की घोषणा होने से एक दिन पहले, उस दिन सारे विधायक और विधानसभा अध्यक्ष बैठे थे, क्या कहा जा रहा था उस समय तक आपके मन में? मुझसे ये कहा जा रहा था कि पंचूलाल आप चिंता न करें, आपके घर में ही टिकट रहेगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा समीकरण पड़ा कि ये महिला को देना है तो आपके श्रीमती जी को हम यहाँ से टिकट देंगे, और नहीं तो निश्चित है कि आपका वोट। देखिए हमारा कोई आज तक ये विरोध मनगमा के अंदर आप लोगों ने अगर सुना हो तो बता दीजिए। और जहाँ जहाँ जिन विधानसभाओं में इतने विरोध होने के बाद और उनको टिकट दिया गया, और हमको प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया कि साहब इस बार मुझे भी अवसर फिर से दिया जाए। उनका कहना था कि पंचूलाल जी आपको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, आपकी श्रीमती जी को दिया आपने, और आप पूछा कि आप टिकट क्यों नहीं मिले जी, किसी बड़े नेता पूछा आपने टिकट क्यों? देखिए टिकट ये जब ये घोषणाएं हुई पहले तो ये था कि आपको मिलेगा या तो आपकी पत्नी को मिला, परंतु जब हमने अखबारों में देखा तब से ये बात विचार की, नहीं तो इसमें प्रश्न ही नहीं था। आप कहते हैं जमीन बिकी और पैसा बटा, पैसा किसने लिया?
जमीन आप जिन कैंडिडेट ने ये अभी लड़ने के लिए तैयार है, पता लगा लीजिए कि जमीन बेचे हैं अभी कि नहीं बेची। नहीं, पार्टी ने टिकट उधर ही पता चल जाएगा। कितना पैसा दिया है सर? जी, कितने में टिकट मिला है? कितना पैसा दिया? अब ये पैसा अब ये डायरेक्ट तो नहीं बता सकते इतना, परंतु वो खरीद फरोख्त करके अंदाजा बताइए आप कितना दिया है? आपका ये कहने का उद्देश्य है कि उन्होंने पैसे से खरीदी है टिकट? तो नहीं तो अगर न्याय है तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है? सर कितना पैसा दिया, अंदाजा लगा सकते हैं आप? कितना पैसा दिया होगा? जी अभी मतलब अंदाजन ये कह रहे हैं, अंदाजन कहना ठीक नहीं है, परंतु इसमें जो है उन्होंने ऐसा काम किया है। आपने कहा 5 महीने पहले उन्होंने सदस्यता ली है। जी नहीं दिए सर क्यों था? हम कभी नहीं दिए पैसा पार्टी में हमको पैसा हमारा षड्यंत्र। सर और कहाँ पैसा थे कि टिकट लिया गया? देखिए उनकी सदस्यता जो थी वो तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा हुई। क्या उन्होंने ही चाहिए किया है? क्या विधानसभा अध्यक्ष ने? अभी यह पता नहीं चल रहा है कि ये कौन व्यक्ति और किस सीट से पैसा लिया गया है सर? कौन कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जो पैसा देके टिकट लाए हैं? सिद्धार्थ तिवारी के कोई ऐसा हमको नहीं मालूम है। पार्टी ने तो कभी पैसे की मांग हम लोगों से नहीं की। हम लोग गरीब परिस्थिति के थे, मजदूर थे, हमसे एक पैसा आज तक देखिए पार्टी पे नहीं लिया। देवथा में एक पैराशूट कैंडिडेट उतारा गया, क्या वो भी यही चार्ज? अब पैराशूट अब कांग्रेस से आए तो अब वो तो उनका काम है, ये ठेकेदारी करते तो भाई ठेका तो चलाएंगे। कौन ठेका लिया सर? ठेकेदारी का 2 बार शब्द आ चुका है। ठेकेदार है कौन? जैसे वो रोड बनाने का ठेका लेते हैं और कई जनता का ठेका लेते हैं, तो अब उसको हम क्या कहेंगे? है कौन, नाम बताएंगे? किसी एक ठेकेदार कौन ठेका लिया था? उनके बताइए। अभी आया अभय मिश्रा की बात, ठीक है, अभय मिश्रा तो हमने कहा कि वो तो ठेकेदार हैं, वो तो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। अब उनको हम क्या कहें? उनकी तुलना हम अपने से करेंगे तो कैसे करेंगे? रीवा में टिकट जी आप चुनाव मैदान में चाहे टिकट मिले चाहे नहीं, अभी तो हम फार्म भरेंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेता क्या हमको सलाह देते हैं, क्या हमको संतोषित करते हैं, उस पर ये विचार करेंगे। कुल मिला के पार्टी से बगावत करके आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बगावत करके अभी तो हम पार्टी के मार्गदर्शन मान लीजिए नहीं देते, अगर नहीं वो करता तो हमारी मजबूरी है कि फिर उतरना पड़े। बीजेपी का सर्वे क्या कहा है? बीजेपी का सर्वे बहुत अच्छा गया है, आप लोग करवा लीजिए उसका सर्वे। अगर ये कहा जाता, देखिए आज तक हमारे मंडल अध्यक्षों से आप पूछ लीजिए, मंडल अध्यक्ष का भी ये शिकायत की हो तो पंचूलाल को टिकट न मिले, या वहाँ के लोग। अब देखिए षड्यंत्र के तहत किसका शिकायत थोड़ा था नहीं होगा, परंतु जितनी भी सर्वे विस्तारक का हमारे यहाँ विस्तारक ने भी अच्छी रिपोर्टें दिया है, परंतु 2 दिन में सदस्यता लिया और उसको टिकट मिल जाए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। विधायक जी ये कह रहा हूँ कि देव तालाब 2 बार विधायक रहे हैं, आपने कभी देव तालाब में हस्तक्षेप नहीं किया, मनगवा में विधायक रहते, लेकिन वर्तमान देव तालाब विधायक लगातार आपके मनगवा को ये कहते रहे ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट नहीं, वो तो देखिए वो तो पहले से ही चुनाव लड़ रहे थे। आपका कद छोटा करने के लिए षड्यंत्र तो नहीं था? अब वो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो बड़े लोग हैं। सर एक बात साफ कर दीजिए, रीवा में टिकट वितरण को लेकर कौन ठेका लिया है, कौन ठेकेदार है, कितने पैसे लिए जा रहे हैं? कैसे? आपने कहा अभी ठेका लिया गया है, पैसे सब जगह दिया आपने। अभी जो है उन्होंने जमीन बेच करके और उन्होंने अपना हिसाब अब कौन किया कैसा किया ये अभी अपन को मालूम नहीं है। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। गौरतलब है कि 2018 के चुनाव में पंचूलाल को 64,488 वोट मिले थे। उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की बबीता साकेत को 45,958 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीएसपी की शीला त्यागी रही थी, उन्हें 11,969 वोट मिले थे। इस तरह पंचूलाल ने पिछला चुनाव 18,530 वोट से जीता था। उनकी जीत के बाद भी इस बार बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और टिकट काट दिया। ऐसे में उनका नाराज होना स्वाभाविक है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।